हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नई लेटेस्ट वीडियो करंट अफेयर की आप सभी के सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों जो टॉपिक आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपना सिलसिला शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नाटो। अब नाटो है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दोस्तों क्षेत्रीय संगठन है। तो इसका जो स्वीडन है ना, स्वीडन देश जो है दोस्तों, जहाँ पर जो स्टॉकहोम, जहाँ पे ओस्लो और नॉर्वे, ये इनमें दोस्तों जो आपके नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, तो स्वीडन का जो है ना नाटो का एक नया सदस्य देश जो है वो बना है। हंगरी की संसद द्वारा स्वीडन की नाटो उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान करने से स्वीडन भी नाटो के लिए जो है ना, अब जो अंतिम बात आती है, यानी जो दोस्तों वोटिंग होती है इसमें, तो उसमें हंगरी ने जैसे ही वोट किया इसकी सदस्यता अब इसमें हो गई। यानी वोटिंग के द्वारा दोस्तों जो हाफ होता है कि भी एक से ज़्यादा वोटिंग इसमें होनी चाहिए, तो वो जो हंगरी की संसद के द्वारा स्वीडन के पक्ष में मतदान किया, तो ये अब 32वां सदस्य देश जो है नाटो का बन गया है। कौन? स्वीडन। तो स्वीडन भी नाटो में जो है जुड़ गया है। अब इसकी सदस्य देशों की संख्या हो गई दोस्तों 32। नाटो क्या है, जैसा कि मैंने बताया, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो ना दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी। 1949 की ये एक सैन्य गठबंधन है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। तो नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों ये रहेगा आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये विज्ञान दिवस जो है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनके जन्म दिवस या इनके रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी 1928 के दिन पहली बार मनाया गया था। और उस दिन के बाद से हर जो जनवरी, माफ़ कीजिएगा, हर जो फरवरी की 28 तारीख है उसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब रमन प्रभाव की बात करते हैं। ये आपके साइंस के एग्जाम का टॉपिक है दोस्तों, साइंस में आपका टॉपिक है ये। जब प्रकाश की एक तरंग एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश की तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में प्रकीर्ण हो जाता है जो कि आने वाली प्रकाश तरंग की दिशा से भिन्न होता है। समुद्र के जल और आसमान का नीला रंग जो है ना, इसी से होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज के लिए 1930 में दोस्तों सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हैं, इनको भौतिकी का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दोस्तों इनको मिला था। और विज्ञान के क्षेत्र में भारत का यह पहला नोबेल पुरस्कार था। साथ ही 1954 में रमन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। तो सबसे पहली बार जब 3 लोगों को मिला था दोस्तों, तो इनको भी जो है ना भारत रत्न ये प्राइज मिला था 1954 में, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो उद्देश्य है वो विज्ञान के महत्व को बढ़ाना है लोगों के बीच दोस्तों, इसका जागरूकता और विचार पैदा, यानी विचार विमर्श के लिए और भी ज़्यादा संदेश इसका फैलाना है। तो आपका दोस्तों 28 फरवरी आपका मना जाता है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये डेज में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मनाया गया 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए। किसने की? वेंकट रमन के द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है दोस्तों? तो ये भारत और रूस की जो है ना संयुक्त उद्यम है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह मैक गति 2.8 ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना की गति से शीर्ष गति के साथ ही सबसे एक तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों भारत और रूस की संयुक्त रूप से एक मिसाइल विकसित की गई है, जिसका कि नाम भारत की नदी और जो ना रूस की नदी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम भारत की तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और रूस की है मोस्कावा नदी, इन नदियों के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप ब्रह्मोस, यानी ब्रह्म और मोस, ये आपका इन दोनों का संयुक्त नाम बनाकर ही ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। यह 2 चरणों में होने वाली पहली ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रेजमेंट मिसाइल है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे ज़मीन, हवा, समुद्र कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और सही सटीकता के साथ इसे यूज किया जा सकता है। मिसाइल ऐसी है जो किसी भी मौसम की स्थिति के बावजूद दिन रात दोनों में भी काम कर सकती है।
यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। तो फायर एंड फॉरगेट क्या दोस्तों, एक सीधा सा सिंपल लॉजिक है कि आप फायर करके भूल जाइए, ये बिल्कुल अपने टारगेट पर मार करेगी और वहीं पर जाएगी जो इसमें टारगेट जो ना फीड किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और लगातार पूछे भी आगे जाते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।